Unemployment alarm. 36% of the IIT Bombay graduates fail to get a job. एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे के 2024 के फ्रेश ग्रेजुएट्स में से 36% स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लगी. दे फेल टू गेट अ जॉब. की वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफी फोकस दिया जा रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट की काफी बातें चल रही हैं इस रीसेंट रिपोर्ट के बाद, जिसमें बोला गया कि 36% ऑफ द आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स फेल टू गेट अ जॉब. आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर. कुछ हम चीजें डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, ले ऑफ्स की, और इसके छोटा सा एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना आप तक पहुंच जाए. डेली मेरे चैनल के ऊपर वीडियो आ रही हैं इन्हीं रीसेंट टॉपिक्स के ऊपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. अगर आप सामने देखोगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लेटेस्ट बैच एट आईआईटी बॉम्बे फेल टू गेट प्ले दे फेल टू गेट अ जॉब. Around 36% of IIT Bombay students are yet to secure jobs in 2024 placements. 2024 के प्लेसमेंट सेशन में अभी भी 36% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है, वो अभी भी प्लेसमेंट लेने के लिए वेट कर रहे हैं. कंसर्न राइज ओवर लो कैंपस रिक्रूटमेंट ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस. सबसे पहला रीजन जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंपस रिक्रूटमेंट लो होने की वजह से ये काफ़ी कंसर्न हुआ है जो इन स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिली हैं. प्लेसमेंट्स रिक्रूटमेंट कैंपस रिक्रूटमेंट ही कम हुई इस बार ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस. अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स विदाउट अ जॉब. एक टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स, बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ पीपल में से कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है, वो बिना किसी जॉब के अभी वेट कर रहे हैं किसी जॉब का. उनके पास एलिजिबिलिटी है, उनके पास डिग्री है, उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है. तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स विदाउट अ जॉब. विदाउट अ जॉब जितनी भी परसेंटेज ऑफ लेबर है उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इंक्रीज टू 8% इन फरवरी 2024 फ्रॉम 6.8% इन जनवरी 2024. 1.2% का इंक्रीज हुआ है. अगर हम देखेंगे जनवरी में तो 6.8% था और ये बढ़ के हो गया है 8% फरवरी 2024 में. अब इससे हमें समझ आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है. अगर हम बात करेंगे इस साल के 2024 में जॉब्स की प्लेसमेंट्स कम होने का, कैंपस रिक्रूटमेंट कम होने का, ये बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो है ले ऑफ्स. ले ऑफ्स बाकी सारी कंपनीज जैसे अमेजॉन, आईबीएम, डेल और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स को रिड्यूस करा है, ले ऑफ्स करे हैं बाकी ऑलरेडी जो वर्किंग एम्प्लॉयज थे. So far in 2024, major tech companies like IBM, Amazon, Dell, and others have implemented widespread layoffs amid economic uncertainty, affecting thousands of employees and raising concerns about industry stability. इंडस्ट्री स्टेबिलिटी काफ़ी लो है इस टाइम पे. अगर आप बात करोगे बड़ी बड़ी कंपनीज की जो कि हैं अमेजॉन, आईबीएम एंड डेल, जिसमें स्टूडेंट्स का, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स का और मास्टर्स करते हैं जो ग्रेजुएट्स, उनका ड्रीम जॉब्स होती हैं अमेजॉन, आईबीएम एंड डेल. उसी कंपनीज में टेक ले ऑफ चल रहे हैं 2024 में. अगर हम बात करेंगे ले ऑफ्स की, a layoff or downsizing is the temporary suspension or permanent termination of employment of an employee. एक एम्प्लॉय की टेम्पररी सस्पेंशन, इट माइट बी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 2 ईयर्स और 4 ईयर्स, और परमानेंट टर्मिनेशन या फिर उनको परमानेंटली बोल दिया जाता है कि आपकी जॉब अभी हम ले ऑफ कर रहे हैं, बेसिकली आपको हम निकाल रहे हैं. ले ऑफ का लेमैन लैंग्वेज में हिंदी में बात करूंगे, आपको हम निकाल रहे हैं. ऑफ एन एम्प्लॉय और मोर कॉमनली अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज फॉर बिजनेस रीजन. बिजनेस रीजन हो सकते हैं ये ले ऑफ्स के, काफी सारे बिजनेस रीजन होते हैं. प्रॉफिट एक बहुत बड़ा बिजनेस रीजन है जिसकी वजह से ले ऑफ आप देखने को मिल सकते हैं 2024 में, और पहले भी देखने को मिले हैं. अब जो इसके हम रीजंस हैं, नीचे हमने कुछ रीजन जॉट डाउन करे हैं. सबसे पहला है कॉस्ट कटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रेवेन्यू ग्रोथ. रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर काफी डिस्कशन हो सकते हैं बिजनेस रीजन की वजह से. इन्वेस्टर प्रेशर एंड राइज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो पार्ट है इस बार 2024 की कम प्लेसमेंट्स का, 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का, और ये टेक लेऑफ्स का है. राइज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के आने से काफी सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब्स जा चुकी हैं. जो स्टैटिक जॉब्स थी, जो बेसिकली जो सिंपल जॉब्स होती थी, जो काम हमें डेली करना होता था, वो ऑटोमेट कर दिया गया है. आर मेजर रीजंस बिहाइंड मेनी कंपनीज लेइंग ऑफ देयर स्टाफ. सपोज आपको एक ही चीज डेली करनी है, अगर आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है अपनी कंपनी में जो चीज डेली परफॉर्म कर रहा है, और आपकी कंपनी को पता है कि वो डेली होनी है वो चीज, तो वो उसको ऑटोमेट करने की तरफ राइज कर रहे हैं अब. और राइज ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे चैट डीपीटी जैसे एआई बन चुके हैं जो आपको जो कंपनीज को मदद कर रहे हैं उनके जॉब को, के काम को रिड्यूस करने में और इजीली करने में और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में. इस वजह से ले ऑफ कंपनीज करती हैं. तो सबसे बड़ी कंपनी जिनका नाम यहाँ पे अभी आ रहा है, अमेजॉन, आईबीएम, डेल और बाकी सारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टेक ले ऑफ्स में बिलीव रख रही हैं इस बार, या फिर बाकी सारी इंडस्ट्रीज में भी ले ऑफ्स चल रहे हैं. इसलिए इंडस्ट्री इंस्टेबिलिटी आ रखी है इस टाइम. अगर हम बात करेंगे लास्ट में इनकी कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यहाँ पे बेसिकली जो कंपनीज हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट को थोड़े से स्टेप्स लेने पड़ेंगे. इन दी वेक ऑफ अबव डेवलपमेंट्स, आईटी becomes imperative for the stakeholders to come together and devise strategies that address the needs of the students and the realities of current job market situations. Current job market situations के हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड करा जा सकता है, उनकी एजुकेशन में, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करी जा सकती है कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो जो अभी भी एआई ने टेक ओवर नहीं करी हैं, और आपकी जो कंपनीज है वो उसमें कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आपको वर्कफोर्स चाहिए, ताकि जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लिए
जनरेशन है, आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसी तरह ट्रेन करा जाए। ये कॉलेजेस और गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ताकि जितने भी अभी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं उनको स्किल्स के ऊपर काम करा जाए, ताकि वो ऐसी कंपनी में जाके प्लेस हो सके और उनको ले ऑफ का डर ना रहे। तो आज हमने टोटली बात करा है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ले ऑफ्स के ऊपर, और रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 36% आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स की हमने बात करी। ऐसी ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं कि आप कौन सी स्ट्रीम की जॉब अभी सर्च कर रहे हैं, या फिर आपका क्या थॉट है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और ये जो आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट्स कम हुई है, आपका क्या थॉट है इसके ऊपर। चलिए खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।